नमस्कार, मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज ड्रम कमेंट्री। ये एक ऐसा शो है जिसमें हम रोजाना की बड़ी खबरों पर एकदम निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं और इस कमेंट्री में हमारा साथ देते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी, वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विशेषज्ञ शेखर अय्यर जी। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार नीरज जी, नमस्कार। शेखर जी, कल हमने चर्चा की थी जेडीएस एमपी और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल की। इसको दुनिया का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल कहा जा रहा है आज की डेट में, अगर आरोप साबित होते हैं तो। हालांकि उसके पहले ही आज तो गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कह दिया कि ये कांड न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स के रिपोर्ट के हिसाब से आधारजनक यानी कि वेल फाउंडेड लगती है। अब कल जिस तरीके से हमने बात की थी कि कांग्रेस ने वो वीडियोस के पेन ड्राइव बंटवाए थे, अब इस बात पर बहस चल पड़ी है कि वो वीडियोस लीक किसने करा। दरअसल स्टोरी ये निकल के आ रही है कि रेवन्ना का एक ड्राइवर हुआ करता था जिसका नाम है कार्तिक, उसके पास वो वीडियोस थे और पिछले साल रेवन्ना ने कोर्ट से एक स्टे ऑर्डर ले लिया था ताकि ये उस वीडियो को आगे ना दे पाए। किस तरीके से आप इस मसले को देखते हैं, किस तरीके से ये प्रोसीड करेगा? नहीं, देखिए, पहले भी ये बात हवा में थी कि सारा ड्राइवर ने ही लेकर दे दिया था। यानी कुछ डीके शिव कुमार के लोगों ने किसी तरह ड्राइवर से ये सारे वीडियो, और ये वीडियो 5 साल पुराना भी है। और ये डिस्कशन शुरू करने से पहले 2-3 चीजें हमें याद रखनी है, तो और इसकी पर्सपेक्टिव हमारी और थोड़ा ठीक से ये हो पाई। देखिए, प्रज्वल जेडीएस के कैंडिडेट थे 2019 चुनाव में। तब जेडीएस और कांग्रेस का अलायंस था और उस अलायंस के नाते ये जेडीएस ने हासन सीट ली थी और प्रज्वल को दिया गया था। ये उस समय भी इस तरह की टेप्स चलते थे, कांग्रेस को भी पता था इनकी प्रकृति। और बात आती है 5 साल से पुराना, पिछले साल कोई प्राइवेट टीवी चैनल दिखाने की जब धमकी दी थी, प्रज्वल ने कोर्ट से इंजेक्शन ले ली। अब बात आती है बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा, ये कह रहे हैं इन्होंने ही पहले अपनी पार्टी लीडरशिप को भी अवगत करवाया। उनकी पुरानी एक प्रॉब्लम है देवगौड़ा परिवार से और रेवन्ना परिवार से। तो ये जो कार्तिक ड्राइवर है, कार्तिक का कहना है, मैं इसको अप्रोच किया देवराजा गौड़ा को, भाई मेरी जमीन इसने कब्जा कर लिया है, ये उज्जवल ने, मेरे पास एक टेप है, इसको आप इस्तेमाल करके आप किसी देर मेरे जमीन वापस दे ले आओ। तो देवराज गौड़ा कह रहा है, भाई मैंने कहा ये सब इससे काम नहीं होगा, ये सब मैं नहीं करूंगा, जो लड़ाई आपको कोर्ट पे करना है। देवराज गौड़ा कह रहा है ये मुझे इस पे इन्वॉल्व कर रहा है, जब मैं तो पहले विजिल ब्लोअर हूं। ये पहले ही डीके शिव कुमार के लोगों ने किसी ये ड्राइवर से लिया है। पिछले हफ्ते यानी अप्रैल 26 से 10 दिन पहले पूप असर में बांटा गया। ठीक है, बड़ा सवाल आता है, 2 बातें। एक है कि भाई प्रज्वल के खिलाफ अगर इस तरह आरोप था, 1 साल से ज्यादा था, कर्नाटक सरकार इस पे क्यों छुपी? शायद कर्नाटक के कांग्रेस नेता क्यों छुपते? अभी अलायंस बीजेपी के साथ होने के बाद क्यों उनको यह आया भाई इस पर कुछ करना है? जब प्रज्वल पिछले चुनाव में आपके ज्वाइंट अलायंस में जीता था, अब कह रहे हैं भाई मोदी क्यों उनके लिए काम किया? भाई जब उस समय भी इसके आरोप था ही। अब क्या देखे, एक चीज आ रही है जो कल भी प्रियंका गांधी ने वहां जाके दवंगरे में काफी बोले, क्या कैसे पता नहीं चल रहा, मैं अगर जा रहा हूं मेरी बेटी से मिलने, वो भी सरकार उसकी टैब रखती है। हम लोग विपक्षी नेता विदेश जाते हैं तो हमारे ऊपर टैब रखती है। ये भाग गया जर्मनी, इसको ये नहीं कर पाए, टैब नहीं कर पाए, कैसी बात है ये? और ऐसी महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करने वाले के लिए कि क्यों प्रधानमंत्री कैंपेन कर रहे हैं? तो देखिए, विपक्ष का भी अभी फोकस पूरा पीएम पे है, जेडीएस पे नहीं है। कह रहे भाई एनडीए कैंडिडेट है। जी 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 जी। अच्छा, जो पहले जैसे हमने कल डिस्कस किया, ये जानकारी जब मिली, बीजेपी के नेतृत्व ने देवगौड़ा से कांटेक्ट किया, बोला कि भाई इस तरह है, नेगेटिव है, हासन में नेगेटिव चल रहा है, ये पुरानी किस्से से बाहर आ रहे हैं, तो आप कैंडिडेट बदल दीजिए। और क्योंकि सीट अलॉट हुआ जेडीएस को फैसला लेना था, लेकिन अल्टीमेटली देवगौड़ा, जैसे कुमारस्वामी ने कल खुलासा किया, अब इसमें कुमारस्वामी और रेवन्ना के परिवार के बीच का जो एक घमासान जो है लंबा चला आ रहा है, और कोल्ड वॉर कहिए, हॉट वॉर कहिए, एक चल रहा है। क्योंकि कुमारस्वामी सो मोटा बता दिए, बीजेपी के नेतृत्व से ये था, मतलब यानी बीजेपी को ब्लेम नहीं करना,
बीजेपी तो हमें वो नहीं दिया, और हमारे पिताजी ने इस पर जिम्मेदारी उन पर पड़ी, फाइनल फैसले, लेकिन उन्होंने तय किया भाई उज्जवल को कंटिन्यू करना है। अच्छा, प्रज्वल जो है ये वही पोते हैं जो देवगौड़ा के खिलाफ वो आरोप भी लगाए थे, भाई हमारी पार्टी में सूटकेस कल्चर चल रही है 2017 में। बिल्कुल। एक प्रकार से देवगौड़ा को सैक्रिफाइस करना पड़ा हसन सीट इसके लिए, वो अंदर परिवार के अंदर चल रहा है। देखिए, देवगौड़ा का लीगेसी कुमारस्वामी लेगा या रेवन्ना लेगा। अच्छा, कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी कर्नाटका विधानसभा चुनाव हार गए थे अपने मैसूर मंड्या बेल्ट के तगड़ा क्षेत्र से। तब कुमारस्वामी के परिवार ने रेवन्ना परिवार को ब्लेम किया था कि हम लोगों को ये लोग हरवाए, हमारे बीच की परिवार की जो प्रॉब्लम है वो इसी की वजह से मेरा बेटा हरा। अब बात ऐसी है कि फाइनली देखिए, कुमारस्वामी के प्रेशर में ही जेडीएस की मीटिंग हुई हुबली में, यानी हुबली में, और वहां पे ये फैसला हुआ इसको सस्पेंड करने के लिए टिल ही इज कन्विक्टेड। कन्विक्ट होगा तो एक्सपेल करेंगे। और रेवन्ना से कहा गया अभी पार्टी एक्टिव है, आप शामिल मत होइए, क्योंकि उन पर भी आरोप है। ये एक तरफ है। मैं पूछ रहा हूं, क्या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी ये अप्रूव करते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटेजी पे टेप रख लो? टेप जो विक्टिम्स है, उन विक्टिम्स को तो सारे खुलासे हो रहे हैं, विक्टिम्स की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप उसको राजनीति इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आपको 1 साल तक कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं किए? इसमें डीके शिव कुमार पर भी फोकस आ रहा है, नीरज जी। और कल हमने कहा कि भाई कैसे डीके शिव कुमार और देवगौड़ा बीच में एक लंबा ये हो गया, क्योंकि देवगौड़ा ने इन पर आरोप लगाया कि 500 करोड़ अपने समुदाय के लोगों से ही खा गए। जी सर, आपने एक विक्टिम के प्रोटेक्शन की बात बहुत अच्छी की, जब आपने कल मुझे बताया था कि किस तरीके से एक विक्टिम बाहर निकल करके आई और उसने बताया कि ये वीडियोस इतने सारे आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मेरा फर्ज बनता है कि आकर के मैं बयान दूं और केस दर्ज कराऊं या सामने आऊं। अब सवाल ये है कि एक विक्टिम अपने आप को देख करके पहचान गई, इस तरीके से अगर बताया जा रहा है कि 3000 लोग थे, एक हासन जैसे जगह पे 3000 औरतों का चेहरा बिल्कुल अगर एक्सपोज होता है, कानून इस पे किस तरीके से काम करेगा मुझे मालूम नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा इशू है, और इसके लिए खास करके मुझे लगता है कि चाहे कर्नाटक सरकार इसको पॉलिटिकली यूज करे ना करे, लेकिन जो ये काम हुआ है सीडी डिस्ट्रीब्यूट करने का या पेन ड्राइव डिस्ट्रीब्यूट करने का, जिसमें लड़कियों की और औरतों की शक्लें भी दिख रही हैं, वो शायद एक बहुत घिनौना काम है। और ये चाहे जिसने भी किया है, कांग्रेस ने किया है, बीजेपी ने किया है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको लगता नहीं है कि केस उस लेवल का है, सीबीआई जांच के लेवल का? लेकिन अभी सीबीआई जांच तभी होगी जब राज्य सरकार मानेगी, और राज्य सरकार अभी एसआईटी गठन की है जी, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, एक एडीजीपी के रैंक के करीब की है। और देखिए, एक तो विक्टिम प्रोटेक्शन की बात है, दूसरी चीज कर्नाटक के जितने राजनेता हैं सबका किसी ना कुछ किस्सा ऐसा है जिसको लेकर वो ज्यादा इस पर जांच नहीं चाहते। मेरी जानकारी है कि स्वयं सिद्धरामैया नहीं चाहते थे इस पर कोई ज्यादा इस पे हो। बिल्कुल आपने बताया था सर कल। और लेकिन शिव कुमार ने, डीके शिव कुमार ने सोचा कि नहीं, ये एक अच्छा अस्त्र है, इस पर ये ब्रह्मास्त्र है, देवगौड़ा खत्म कर दो। जी, क्योंकि सारा आके देवगौड़ा के पास आता है। प्रज्वल कौन है बिना देवगौड़ा के? वो लीकेजेस नहीं है तो। बिल्कुल बिल्कुल। रेवन्ना कौन है? और कुमारस्वामी की भी जितनी है पॉलिटिकल ये रेवन्ना से ज्यादा है, लेकिन वो भी कि देवगौड़ा के सुपुत्र है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब बात आती है कि इसकी कि क्यों इस पर कांग्रेस नेता नहीं, बाकी नेता भी आगे नहीं चाहते? क्यों? लगता है कि भाई अपने ऊपर कहीं फोकस ना आ जाए, क्योंकि कल एक बीजेपी नेता ने कहा है भाई डीके शिव कुमार पर भी टेप है। अब ये टेप वॉर शुरू हो जाएगा तो विक्टिम प्रोटेक्शन की क्या होगी? व्हाट अबाउट जस्टिस? प्रज्वल के केस में क्या है भाई? प्रज्वल के केस में कोएर्शन है, अधिकांश लगता है भाई इंस्टेंसेस ऑफ रेप। जी, तो इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए इररेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल फॉलोआउट। सिंपल सी बात है, ये इकोसिस्टम के साथ साथ कांग्रेस को भी मौका मिला है बीजेपी को घेरने का। अब खैर इसका तो कोई इंटरप्रिटेशन हो ही नहीं सकता है। मैं भी अगर बहुत अपना दिमाग लगाऊं कि किस तरीके से हम बीजेपी को इसमें इंप्लीकेट कर सकते हैं, मेरे पास आंसर इसका नहीं है। आपके पास है सर कोई इसमें बीजेपी को इंप्लीकेट करने के आंसर्स? इंप्लीकेट ये इतना ही कह रहे भाई, पीएम भी उसके लिए कैंपेन किया। अब जी, जब परिवार, सारे परिवार, देवगुड़ा परिवार जाके पीएम से मिले, अलायंस फाइनलाइज होने से पहले, उसमें प्रज्वल थे। जी,
अगर प्रज्वल की बैकग्राउंड क्या चेक नहीं हुई। जी लेकिन हमें कहा गया है कि भाई जब प्रज्वल के खिलाफ इतने रिपोर्ट्स आने लगे, बीजेपी के नेतृत्व भी कन्वे किया तो भाई आप दूसरे कैंडिडेट दे दो वहां पे इनको। ये सब तो बात की बातें है ना सर, जो प्रज्वल के साथ फोटो खिंचाई और जो प्रज्वल के लिए नहीं, कैंपेन इसका किया वो तो पहले हो मतलब चुका था। देखिए ये क्या है कि कांग्रेस वेट की ठीक फर्स्ट मतलब जो सेकंड राउंड ऑफ फेस इलेक्शन और कर्नाटक की फर्स्ट फेस ठीक उसके पूर्व 3-4 दिन पहले बिल्कुल इसका ये करके इसने यूटिलाइज किया। देखिए कांग्रेस का कोई ज्यादा पर्पस नहीं था उस आसन जी सीट को, क्योंकि डीके शिव कुमार भी वकलिंगा है, देवगौड़ा बिल्कुल भी बिल्कुल वकलिंगा है। और अगर जेडीएस सक्सीड हो जाएगी, जेडीएस बीजेपी लड़ाई सक्सीड होती है मैसूर मांड्या बेल्ट में, वकलिंगा बेल्ट में सक्सीड हो जाती, तब डीके शिव कुमार की जो हैसियत है एज ए राइजिंग वकलिंगा लीडर वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसमें इंप्लीकेशन ज्यादा नहीं है, इतना ही है भाई आपने उनके लिए प्रचार किया। तो कहने का मतलब कि घसीटना है बस। हाँ भाई जेडीएस कैंडिडेट है, आपके अलायंस जी पार्टनर है, पीएम क्यों उनके लिए किया? जी इन ए वे यू हैव एंडोर्स्ड हिम, जी यही कहना है इनको। और मैं एक बिल्कुल दूसरी बात बताता हूं, देखिए आपने कहा कि भी इसको हाउ दे विल बी ब्रॉट टू बुक। आप देखिए विक्टिम के आइडेंटिफिकेशन होना है, विक्टिम से उनको कजोल करके उनसे कंप्लेंट लेना है, फिर जाके ये सारे होगा। और मुझे नहीं लगता चुनाव के बाद ये आगे बढ़ेगा मामला, क्योंकि ऐसी बात है फिर कांग्रेस जेडीएस इकट्ठे भी आ सकती है। जेडीएस बीजेपी के साथ रिश्ता रख के फिर कांग्रेस की गई है, फिर कांग्रेस से रिश्ता तोड़ के बीजेपी पास आई है। इसका फाइनल कुछ नहीं है, क्योंकि हाँ लोग सब कह रहे हैं कर्नाटका में भाई दिस विल मार्क द एंड ऑफ द देवगौड़ा फैमिलीज होल्ड ऑन द वोकलिगा कम्युनिटी। सर, वो बात हो या ना हो, पॉलिटिक्स हो या ना हो, लेकिन अगर ये होता है कि चुनाव के बाद ये मामले को अगर दबा दिया जाता है और प्रज्वल को वहां से घसीट के यहां नहीं लाया जाता है और अगर वो दोषी है तो उसको जेल के अंदर नहीं डाला जाता है, तो मेरे ख्याल से लोगों का भरोसा कानून से बिल्कुल उठ जाएगा और नेताओं से तो और भी ज्यादा उठेगा। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप एमपी हैं, आप पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं और आप अपने एक वोट बैंक रखते हैं, होल्ड रखते हैं, तो आप किसी से भी जबरदस्ती करके, रेप करके और आराम से बच जाएंगे। जबकि खास करके इन सब चीजों का वीडियोग्राफी खुद आपने ही करी है। तो ये तो सर पॉसिबल ही नहीं है, मामला दब जाए, कैसे दब जाएगा? मतलब फिर वही मैं बोलूंगा कि आपका राज है जो दब जाएगा। नहीं नहीं, ये वास्तविकता है आज इंडियन राजनीति में। जी और कर्नाटका में कई पॉलिटिशियंस की सेक्सुअल एस्केपेड्स है, तो बिल्कुल जहां इस तरह की केसेस अनेक है उन आपस में कंसेंसस भी होती है। बियॉन्ड द पॉइंट इसको हमें छेड़ना नहीं है, कहीं मेरी ना आ जाए। और नहीं, आजकल क्या है, आजकल दूसरी प्रकृति हो रही है। देखो येडियुरप्पा के खिलाफ भी किसी को सेटअप किया गया था, एक जी महिला को कहे भाई मेरी बच्ची के साथ वो पोस्को केस लगा गया है, येडियुरप्पा के खिलाफ पोस्को केस है। ये प्रज्वल के केस से पहले तो येडियुरप्पा के खिलाफ एक सेटअप किया गया बिल्कुल प्रज्वल केस, और उस महिला के बारे में कहा जा रहा है भाई कई लोगों के खिलाफ इस तरह कंप्लेंट की उसने। अब ये सेकंड केस है, मतलब जी ये एक प्रकार से हथियार बन रहा है। बिल्कुल। तो पता नहीं किस देखिए तरीके से देखिए नीरज जी, हम यहाँ मोरालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल इंपैक्ट की भी बात है, और पॉलिटिक्स यही है कर्नाटका में। बिल्कुल देखिए सर, कर्नाटका असेंबली में पीछे बैठकर पोर्नोग्राफिक देख रहे थे 3 एमएलए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात मान गया। ये नहीं कह रहा हूं कि भाई बाकी राज्यों में एमएलए नहीं है, जी क्योंकि आपका सेंगार का मामला था। सेंगर जो उत्तर प्रदेश के बीजेपी एमएलए उन्नाव वाला। उन्नाव वाला, जी वो भी तो इसी प्रकार की कांड है। कुलदीप नाम था उसका। सिंगर देखिए वो कितना बड़ा ये हो गया था। हाँ 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 हाँ। लेकिन सर देखिए, कर्नाटका की बात करी आपने, मैं दो कमेंट करूंगा। पहला तो ये कि जब भी मैं सुनता था कि शिक्षा माफिया, खास करके मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज का माफिया सबसे बड़ा कर्नाटक में है, खनन माफिया कर्नाटक में है, और इन सब और सारे के सारे नेता, सारे के सारे जो माफिया हैं, वो या तो खुद नेता है या नेताओं से जुड़े हुए हैं, और इसीलिए उनके ऊपर कोई हाथ नहीं लगाता है, कभी भी नहीं लगाता है, और बहुत बड़ा रैकेट है, छोटा मोटा रैकेट नहीं है। वहां तक तो ठीक था, करप्शन तक भी शायद चलिए समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन अब ये सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में अगर इस तरीके की कोई बात होती है, और खास करके जिस तरीके से ये अपीयर होता है कि वो एक रेप की कार्रवाई थी, वो उस मामले में अगर कोई नेता चुप बैठता है तो शायद ये बहुत बड़ा घिनौनी हरकत होगी, और फिर
जो ये लोग राग अलापते हैं कि साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स नॉर्थ इंडिया से बेटर है, नमस्ते, हमें नहीं चाहिए वो पॉलिटिक्स, ना वो पैसे और शराब बांटने वाली पॉलिटिक्स चाहिए, ना ये रेपिस्ट को बचाने वाली पॉलिटिक्स चाहिए। वेरी क्लियर। बिल्कुल, आपका लास्ट वर्ड है ये, जी मैं सर। स्वीकार करता हूं। अब आते हैं अमित शाह के डॉक्टर वीडियो क्लिप पर। आपको क्यों लगता है आज अमित शाह ने उस पर भी बयान दिया, लोगों को सुनवाया, और उसके बाद सबसे मजे की बात यह हुई कि जिन जिन हैंडल्स ने, खास करके तेलंगाना कांग्रेस के हैंडल की बात करेंगे क्योंकि ये मुद्दा पूरा तेलंगाना से ही उठा था, तेलंगाना में ही वो भाषण भी हुआ था जिसका डॉक्टर क्लिप बना था, और वो डॉक्टर क्लिप आज तेलंगाना कांग्रेस ने अपने हैंडल से डिलीट कर दिया। हालांकि उसका कोई फायदा होगा नहीं उन्हें, जब गर्दन पकड़नी होगी तो पकड़ी जाएगी, और कई लोगों की पकड़ में आने लगी है। जिग्नेश मेवानी के एक क्लोज एड है, उनको पकड़ लिया गया है, आम आदमी पार्टी के एक नेता को पकड़ लिया है गुजरात से, और पूरे देश भर में गिरफ्तारी हो रही है। लेकिन मजे की बात देखिए कि इस बार जो डॉक्टर वीडियो का मामला है उसमें खुद देश के गृह मंत्री, ये कितना महंगा पड़ने जा रहा है इनको। नहीं, इन्वॉल्व नहीं है, उनको टारगेट किया गया। वही मतलब हाँ, टारगेट किया गया, मतलब वो टारगेट किया गया है, और लगातार ये टारगेट के पीछे एक स्ट्रेटेजी रही है जी। कांग्रेस लगातार कही आ रही है बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म जी। ये लगातार कही आ रही है। स्वयं राहुल गांधी बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, ये कांड सामने आने के बाद भी। और प्रधानमंत्री ने, आपको याद होगा, 3-4 हफ्ते पहले ही कहा था कि कई डीप फेक्स की काम चल रहा है, ये बहुत बड़ा संकट है। और हमने देखा त्रिवेंद्रम चुनाव में राजीव चंद्रशेखर ने कंप्लेन किया, शशि थरूर के जो लोग काम कर रहे हैं भाई मेरे खिलाफ, कहीं इन्होंने डीप फेक्स लगा दी। इस चुनाव में डीप फेक का ये हो रहा है। कल प्रधानमंत्री महाराष्ट्र में थे, कल महाराष्ट्र में करड़ के एक जगह है जहां पे भाषण देते उन्होंने कहा कि मैं सतर्क करना चाहता हूं, इस तरह की सोशल मीडिया से कुछ ऐसा कुछ किया जा रहा है जिससे देश पे कोई बड़ा कुछ ऐसा एक कोई घटना हो जाए, कोई बड़ा कुछ वायलेंस हो जाए, कुछ हो जाए, और कुछ बड़े होने का संभावना है। इसलिए मुझे, मेरे पास जानकारी है, बड़ी जिम्मेदारी से मैं लोगों को सतर्क कर रहा हूं कि सोशल मीडिया में जो देख रहे हैं उससे आप पूरा ये करके ये कीजिए। मतलब इस पे कई चीजें हो रही है, इसमें ताकतें लगे हुए हैं, देश विरोधी ताकतें लगे हुए हैं। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि बीजेपी वापस आएगी जो बड़ी प्रॉब्लम हो, वो भी इसमें लगे हुए हैं। और उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दिया। वार्निंग देना, यहां पे केंद्र सरकार की तरफ से कार्रवाई, दिल्ली पुलिस को ये केस सौंपना और तुरंत अरेस्ट होना, और रेवंत रेड्डी तक, तेलंगाना मुख्यमंत्री को भी नोटिस देना। इसका मतलब तो ये मामला बड़ा हो गया है कि जो विपक्ष, जिसके पास ग्राउंड पे संगठन नहीं है, जिसके ग्राउंड पे वो ताकत नहीं है इलेक्ट्रोली फाइट करने के लिए, क्या वो जानबूझ के इस तरह हरकतें भी एंट्री मारी है? भाई इस तरह हम कैंपेन कर देंगे, बोलते जाएंगे 1000 बार बोलो, जब कोई ऐसी सवाल ही नहीं है, आरक्षण खत्म करने की बात ही नहीं है। अच्छा, पुरानी बातें लिया जा रहा है, भाई मोहन बाबू जी ने कहीं आरक्षण खत्म करने की तो बात नहीं की थी। तो ये जो कोशिश हो रही है, क्योंकि बीजेपी ने काफी हद तक, उन्होंने जो सोशल बेस है, पहले जो कांग्रेस के साथ था, पहले जो ये सो कॉल्ड जनता परिवार के जो पार्टीज है, उनकी सब ग्राउंड खिसक कर यहां आ गई है। आज बीजेपी में ओबीसी कैंडिडेट ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट ज्यादा है, आदिवासी कैंडिडेट ज्यादा है। तब किस तरह वो बेस को वापस लाए, कैसे? ये बात राहुल जी की भी वही चिंता है। जब तक वो बेस नहीं आएगा, उसके साथ साथ माइनॉरिटीज की बेस भी है जो वो खींचना चाहते हैं बाकी ये जनता परिवार पार्टी से। सर मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि कितने मजे की बात है, कांग्रेस को जब कहा जाता है कि तुम्हारे घोषणा पत्र पे ये इस तरीके की चीजें लिखी हुई जिससे ऐसा लगता है कि तुम ओबीसी एससी एसटी कम्युनिटी का रिजर्वेशन उठा करके उसमें मुस्लिमों को दे दोगे क्योंकि तुमने उसमें मुसलमानों को उनका बराबर हक दिलाने की बात की। ठीक है, अब यहां पे इतना सब कुछ करने के बाद वो कहते हैं कि जी हमारा घोषणा पत्र देख लो, ये नहीं लिखा हुआ है। अब ये कहां लिखा हुआ है कि बीजेपी रिजर्वेशन खत्म कर देगी? ना तो किसी ने कहा है, ना आपने एक अपनी मन से एक ख्याली पुलाव बनाया और उसके लिए आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप डिफरेंट चीजों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना चाहते हैं। आप गृह मंत्री का बयान अलग तरीके से देना चाहते हैं, एक अलग तरीके से डर फैलाना चाहते हैं देश में। आपने सब कुछ किया, आपने सब कुछ शुरू किया, संविधान को खत्म करने का डर फैलाया, आपने प्रजातंत्र की हत्या का डर फैलाया,
सब कुछ करते हैं। आज एक बड़ा अच्छा सा आपने ही वीडियो मुझे भेजा था, उस वीडियो में एक पत्रकार है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो कुछ लोगों से बात कर रहे थे चाय की दुकान पे। एक बार तो वो कहते हैं कि किस तरीके से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, फलाना ढिमकाना। जैसे ही वो दूसरे आदमी के पास जाते हैं, वो दूसरे आदमी के पास जाते हैं और दूसरे आदमी से पूछते हैं, तो वो भी इसी तरीके से बोलता है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये कैसे हो जाएगा, देश में लोकतंत्र है कि नहीं है। तो उसने बोला भाई साहब बड़े दोगले हो आप, एक तरफ आप बोलते हो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ बोलते हो कि लोकतंत्र है कि नहीं है देश में। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि है क्या। तो मेरे कहने का पूरा लफ्ज़ लिबास ये है कि आप घूम फिर करके कहीं से भी जाएं, जब आप वही काम पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, तकरीबन सर 6 महीने में कम बोल रहा हूं, 6 महीने से कर रहे हैं, न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा के टाइम से ही तकरीबन, अब तो ठीक से देखा जाए तो 1 साल से आप वही बातें बोल रहे हैं, उसी तरीके का डर फैला रहे हैं। और जैसे ही आपके किए हुए जो भी काम है उसको अगर एक मतलब निकाल करके दूसरा कोई बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि प्रधानमंत्री जी हमें टाइम दे दीजिए मिलने का, हम आपको घोषणा पत्र पढ़वाना चाहते हैं, हमारे घोषणा पत्र में ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ। सर इस तरीके की बातें कौन अपने घोषणा पत्र में लिखता है, और वो भी आपने पार्शली लिखा है, पार्शली नहीं लिखा, पार्शली आपने लिखा है और पार्शली आपका जो जिनको प्रधानमंत्री शहजादे बोलते हैं वो पार्शली बोल रहे जाकर के। तो इसको बोलते हैं कि शायद उनको उन्हीं के टेस्ट की दवाई पकड़ाई है बीजेपी ने। और अब तो मैंने आपसे सर पूछा था कि ये मामला जाएगा कहां तक और कब तेजी पकड़ेगा, ये एक बार दर्शकों को आप समझ दे दीजिए। क्या बीजेपी चुनाव का इंतजार करेगी या फिर उसके पहले ही धरपकड़ चालू हो जाएगी? अभी तो छोटी मोटी धरपकड़ है, कब तक ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचेगी पुलिस और कानून? मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कांग्रेस अभी खोज रही होगी कि और कोई वीडियो मिल जाए जो कोई बीजेपी नेता इस तरह की बातें कर रहा हो जी, क्योंकि वो बात को फिर इनको सामने लाना है। देखिए कांग्रेस अगर ईमानदारी से कहती, भाई हमारी मैनिफेस्टो में स्पष्ट कहती हम मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते, उसी पर हम मैंडेट लेना चाहते हैं, अगर ये सीधा कहते तो अलग बात है, भाई वो पार्टी का विचार है, लोग तय करेंगे। लेकिन बात क्या है नीरज जी, प्रधानमंत्री ने इसको फ्लैग क्यों किया? बीजेपी का मानना है, मतलब आप एग्री करो ना एग्री करो, विभाजन का पॉलिटिक्स इस देश में शुरू हुआ 1930s में, इसी तरह शुरू हुआ। इसी ये जो स्लोगन बार बार राहुल यूज करते, जितनी आबादी उतनी हक, ये ऐसे ही शुरू हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जो ब्रिटिश ने एनकरेज किया, और मुसलमानों को लेजिस्लेचर में उस संख्या में आरक्षण करने की बात हुई या सीट अलोकेट करने की बात हुई। तो ये डर वही है। क्यों संविधान के जो हमारे फाउंडिंग फादर्स, उन्होंने क्यों धर्म के आधार पर क्यों आरक्षण नहीं दिया? कांग्रेस क्यों नहीं मान रही है? भाई धर्म पे आरक्षण के लिए जगह नहीं है, फिर भी आपने आंध्रा में एक्सपेरिमेंट पायलट स्केल में किया। 2004 के मैनिफेस्टो में आपने कहा, 9 के मैनिफेस्टो का, लेकिन 9 से 14 आप ट्राई करते रहे, कोर्ट अलाउ नहीं कर रहा है, हाई कोर्ट नहीं कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। कर्नाटक में तो कर भी दिया था इन्होंने, आपको याद कर भी दिया था पिछले असेंबली इलेक्शंस के 1 साल पहले तकरीबन। हाँ, बीजेपी ने और वो करके फिर बीजेपी आके उसको बांट दी, फिर लिंगायत और बाकी कम्युनिटी वकालिंगम में जी, क्योंकि जो ओबीसी के लिए था उसी से आप कर रहे थे। देखिए, और मैं एक दूसरी बात खुलासा करना चाहता हूं, मैंने सुना कि चिदम्बरम बड़े दुखी है, बोले भाई मैं इतने कसरत किए करके एक बड़ा डॉक्यूमेंट लाया मैनिफेस्टो, उस पर बात नहीं हो रही है, और जाके बात हो रही है राहुल जी क्या कह रहे हैं और इसकी बीजेपी क्या ये कर रही है, पलटवार कर रही है, उसी पर हो रही है। वो पूरी इतनी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज लगे हुए थे, वो एकदम वेस्ट। कल मैंने कहा था ना सर आपको कि कांग्रेस के लिए ये बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, और पता नहीं शायद लोगों को नंबर्स याद होंगे या नहीं होंगे। मुझे अब सच्ची में लगने लगा है कि शायद 50 पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर केरला में जनाधार उनका खिसक गया तो ये 30 भी पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है। ये डिफरेंट रीडिंग हो सकती है, मेरी रीडिंग है, कई लोगों की और की भी रीडिंग होगी। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई दर्शक या कोई भी हमारी बातों पे यकीन करे, बट ये सब मुद्दे कब आते हैं जब चुनाव का रिजल्ट आता है, और रिजल्ट आने के बाद लोग मिलाते हैं। अगर ठीक ठाक निकल गया तो हम भी कहेंगे कि बहुत बढ़िया किया हमने, देखिए पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था। गलत निकल गया तो सब गोल गोल, फिर हम इस पे बात ही नहीं करेंगे, गोल गोल घुमाने की भी क्या बात है, फिर ये वीडियो डिलीट हो जाएगा या वीडियो मेमोरी से गायब हो जाएगा लोगों के।
बहुत बहुत शुक्रिया सर आज जुड़ने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा रही। ये दोनों के दोनों केस आगे बहुत ही बढ़ने वाले हैं, बड़े होने वाले हैं और हमारी नजर बनी रहेगी इस पर। आपका, हमारे दर्शकों का हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया। कल हम फिर हाजिर होंगे कल की बड़ी खबरों पर हमारी निष्पक्ष टिप्पणी के साथ। देखते रहिए न्यूज ड्रम। हमारे वीडियोस को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे साथ इंगेज कीजिए। हम आपकी बातें सुनेंगे और आपके दिए हुए टॉपिक्स पे अगर आप हमसे कुछ कमेंट्री चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नमस्कार।